So let's begin with the next function, that is absolute value function और मॉडुलस फंक्शन। तो ये किस तरह से डिफाइन किया गया, इसका जो सिंबल है वो होता है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और इसको हम डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x को हम लिख देते हैं x अगर जो इसके अंदर की जो क्वांटिटी है, ये जो x है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस x अगर x जो है वो लेस देन 0 है। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x 0 हो गया तो इसका वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा 0, और अगर x नेगेटिव हो गया तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ x। इसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो आउटपुट देगा ये केवल और केवल एक वैल्यू आउटपुट देगा, उस वैल्यू के साथ में जो है वो नेगेटिव साइन कभी भी नहीं होगा। ये केवल उसकी जो है एल्जेब्रिक वैल्यू नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर हम बात करें कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस की डिस्टेंस क्या है, तो हम जो है उस डिस्टेंस को जो है वो हम सीधे के सीधे ये बोल सकते हैं कि भाई 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है। अब वो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या साउथ की तरफ जा रहे हो, तो हम प्लस माइनस 10 यहाँ पर नहीं बोलेंगे। हम जो है सीधा सीधा जो आंसर देंगे वो क्या देंगे कि भाई यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 है, वो 10 किलोमीटर से या 5 किलोमीटर से जो भी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट और एल्जेब्रिक दो क्वांटिटी होती हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, ठीक है, विदाउट साइन। विदाउट साइन का मतलब कि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आंसर करेगा, और जीरो भी कर सकता है अगर आपको बोला जाए कि भाई किसी प्लेस की डिस्टेंस उसी प्लेस से, मतलब आपकी घर की डिस्टेंस आपके ही घर से, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा 0, तो वो भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, ठीक है। तो mod of x is the distance of x from 0। तो अगर हमारे पास में नंबर लाइन पर कोई एक पॉइंट है, उसकी 0 से जो डिस्टेंस है वो क्या बता रहा है, उसका मॉड लेने पर जो हमको वैल्यू मिलेगा वो बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमसे पूछा गया कि भाई मॉड ऑफ -7 का वैल्यू क्या है, तो अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो अगर x नेगेटिव है तो जो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लिखेंगे, अगर x नेगेटिव है तो मॉड ऑफ x जो है वो क्या होगा माइनस ऑफ x। तो ये पूरा का पूरा विद माइनस साइन, ये क्या है, ये x है, तो माइनस ऑफ -7 विल गिव यू 7। अदरवाइज अगर हम देखें तो -7 अगर पॉइंट यहाँ पर है तो इसकी 0 से डिस्टेंस क्या होगी, उस डिस्टेंस को जो है वो क्या बताएगा, मॉड ऑफ -7 इज, तो ये क्या आ जाएगा 7, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। तो मॉड ऑफ 0 क्या होगा, अगर 0 हो गया तो 0 की 0 से डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली 0। और हम अगर डेफिनेशन से देखें कि अगर x का वैल्यू 0 है तो मॉड ऑफ x का वैल्यू भी 0 होगा। नाउ मॉड ऑफ 7 का वैल्यू कितना होगा, तो 7 एक कोई पॉइंट हो गया और उसकी 0 से डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस 7 ही होगी। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, सिंपली x एज इट इज। तो हमारे पास में मॉड ऑफ 7 का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ -7 जो है वो भी 7 है, और मॉड ऑफ 7 जो है वो भी 7 है। तो इन जनरल वी कैन से दैट मॉड ऑफ -x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, एंड ऑब्वियसली x जो है वो कोई एक रियल नंबर है, ठीक है। नाउ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ बना कैसे होगा, तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ y इज इक्वल टू x, ये लाइन आ गई हमारे पास में y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हमने इस पर मॉड लगा दिया। मॉड लगाने का मतलब ये क्या किया हमने, इसकी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी उन सारी नेगेटिव वैल्यू को क्या कर दिया पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जब x ग्रेटर देन 0 है तब तो ग्राफ ये है। डेफिनेशन क्या थी हमारे पास में कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम इस तरह से लिखें तो x होगा अगर x पॉजिटिव है। तो आप देखो x पॉजिटिव के लिए ये तो आ गया आपके पास में y इज इक्वल टू x, और x जब नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा माइनस ऑफ x। तो जब x नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ x, तो जब x नेगेटिव है तो उसके आगे आपने एक माइनस लगा दिया, तो माइनस ऑफ -x क्या हो गया आपके पास में, वो तो पॉजिटिव हो गया।
जैसे कि अगर हम मॉड ऑफ -2 की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ -2, दैट इज 2। तो ये क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो ये सारी वैल्यूज जिसके लिए आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी, उन सारी वैल्यू को जो है वो क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो इस लाइन पर जैसे कि कोई भी आप वैल्यू लोगे, अगर आपने x का वैल्यू यहाँ पर जैसे -2 है तो -2 के करस्पॉन्डिंग इस पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -2, -2। अब इसका जब हमने मॉड लिया तो इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो इस वाले पार्ट पर जितने भी पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सारे पॉइंट जो है वो कैसे हो जाएंगे, -2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2। तो जितने पॉइंट है यहाँ पर वो सारे पॉइंट ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ये जो ग्राफ है वो क्या है, y = -x, और ये वाला पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि अगर y = x लाइन है और आपको y = mod x का ग्राफ बनाना है, तो जहां पर y = x, मतलब कि जहां पर y का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है आप उसको पॉजिटिव कर दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर y <0 है, y का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है तो हमने इसको क्या बना दिया, पॉजिटिव, क्योंकि y = mod of x, जब x = 0 होगा तो ये तो 0 होगा, तो 0 पर तो 0 ही है, ये जो पॉइंट है ये तो 0,0 है, ये अभी भी वहीं पर रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास में जो ग्राफ है वो आ जाएगा y = x when x is greater than 0, y = minus of x when x is less than 0, और 0 पर 0। तो आप जो है 0 को वो किसी एक के साथ आप क्लब कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी क्लब कर दो, या तो आप इस तरह से लिख दो, या फिर आप इसको लिख सकते हो y = x when x is greater than equal to 0, ज़्यादातर ऐसा ही लिखा रहता है, एंड -x when x is less than 0। और आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो y = x when x is greater than 0 and y = minus of x when x is less than equal to 0। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तीनों जो चीज़ें हैं ठीक है। और यहाँ पर y जो है वो हम y = mod x के लिए यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो y = mod x का जो ग्राफ है उसमें अगर हम डोमेन की बात करें तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब जो डोमेन है x एक्सिस पर जो सारी वैल्यूज ये कवर कर रहा है वो -∞ से +∞ है। तो डोमेन तो हो गया हमारे पास में x बिलोंग्स टू r। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑन y एक्सिस। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं y एक्सिस पर जो है ये 0 से लेकर और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो y एक्सिस पर कितना वैल्यू ये ले रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी एंड इंक्लूडिंग 0। जब x का वैल्यू मॉड के अंदर में जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी जब 0 होगी तो उसका जो मॉड का जो वैल्यू होगा वो भी 0 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो रेंज क्या आ जाएगा हमारे पास में, y = mod of x is greater than equal to 0, मतलब कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज जो है ये लेता रहेगा। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो mod of x है वो हमेशा क्या होगा, greater than equal to 0। तो अगर कहीं पर आपको इस तरह से लिखा हुआ है कि mod of x -2 is equal to -2, तो आप सीधे आंसर बोल दोगे नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये एक नेगेटिव नंबर के बराबर तो कभी हो नहीं सकता। अगर हमारे पास में लिखा होगा mod of x -1 is equal to 1, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप देखो अगर वी स्टार्ट विद mod of x is equal to 1, फिर इसको देखते हैं। तो mod of x is equal to 1, तो mod of x का ग्राफ हमको पता है, mod of x के ग्राफ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, लेट्स से y = 1। तो अब आप देखो इसको अगर आप इस तरह से कंसीडर करो तो LHS हो गया आपके पास में mod of x, RHS जो है वो हो गया आपके पास में 1। तो अगर हम इसको दो ग्राफ की तरह ट्रीट करें तो y = mod x का ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया और y = 1 लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। अब दोनों जो कर्व हैं वो जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि y = 1 लाइन जो है वो y = mod x का जो ग्राफ है उसके साथ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो हमको पता है कि भाई y = x को आप y = 1 के बराबर लिखोगे तो हमको आंसर क्या मिल गया यहाँ से, इसको अगर हम x एक्सिस पे लिखें तो 1,0, और यहाँ से y = -x जब आपने 1 किया तो x क्या आ गया आपके पास में, यहाँ पर आ गया आपके पास में -1,0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x = +-1। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर आपके पास में वी कैन नोट दैट
कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, अगर अल्फा लिखा हुआ है वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर प्लस, अल्फा अगर एक पॉजिटिव रियल है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। और अल्फा अगर नेगेटिव हो गया, अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि वो जो लाइन बनेगी वो y एक्सिस पर नीचे की तरफ बनेगी, तो वहां पर मॉड ऑफ x का ग्राफ और वो लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसलिए वहां से कोई आंसर हमको नहीं मिलेगा। तो अब अगर हमारे पास में लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो आप इसको अगर t की तरह ट्रीट करो तो ये आपके पास में लिखा हुआ है मॉड ऑफ t इक्वल टू वन। इसका मतलब हो गया t इक्वल टू वन और t इक्वल टू माइनस वन। सो नाउ t इक्वल टू वन, तो t हमने क्या माना है x माइनस वन को, सो नाउ x माइनस वन इज इक्वल टू वन और x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ से तो माइनस वन ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास में x इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आप देखो तो अगर आप माइनस वन को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ से हमको मिल रहा है x इज इक्वल टू टू। तो हमारे पास में इसका आंसर क्या आ गया, मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू वन का आंसर हमारे पास में आ गया x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू टू। आई होप ये बात क्लियर है। एक और बर्थ रिमेंबर पॉइंट है यहाँ पर कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर जो है वो मॉड ऑफ x होता है, मतलब कि रूट ओवर जो आप एक्स स्क्वायर लिखते हो उसका वैल्यू x नहीं होगा, उसका वैल्यू माइनस एक्स भी नहीं होगा, उसका वैल्यू क्या होगा मॉड ऑफ x, मतलब कि आइदर प्लस एक्स और माइनस एक्स, डिपेंड करेगा कि x क्या है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर में अगर मैं आपको बोलूं कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर को अगर मैं 4 बोल दूं तो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमको पूछा गया है देन सिंप्लीफाई रूट ओवर 7 माइनस 4 रूट 3। तो देखो ये एक इरेशनल नंबर है, इसके ऊपर में जो है स्क्वायर रूट साइन लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हम इसको क्या करें, ट्राई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो ये वाला फैक्टर है माइनस का 4 रूट 3, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू टू इंटू रूट 3 एंड विद नेगेटिव साइन। तो ये तो 2 हो गया और ये हो गया a और b, क्योंकि अगर हम a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं तो 2ab के साथ प्लस साइन है या माइनस साइन है वो डिसाइड करेगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है या इसमें पॉसिबिलिटी है a माइनस बी के होल स्क्वायर बनने की। तो माइनस 2ab है तो ऑब्वियसली ये किस में आ रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का कुछ बन सकता है, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन सकता है। तो आप देखो यहाँ पर ये अगर a हो गया और ये हो गया b। अब आप क्या करो, यहाँ पर इसको अगर मैंने a माना तो a का स्क्वायर क्या जाएगा आपके पास में 4, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 4 आ जाएगा, और b का स्क्वायर मतलब कि रूट 3 का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा हमारे पास में 3। अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखें तो वो कितना बन जाएगा 7। तो 7 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखो तो 7 को लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2ab। so this is clearly we can say this is 2 minus root 3 होल स्क्वायर हमारे पास में लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर में एक स्क्वायर रूट है तो इस पे हमने स्क्वायर रूट रख दिया। अब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास में मॉड ऑफ x। ये तो लिखा हुआ है रूट ओवर एक्स स्क्वायर, तो x क्या आ गया 2 माइनस रूट 3 का मॉड। अब आप देखो अब यहाँ पर जो है इसको आप रूट के अंदर में तो इसको हम रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा है या b माइनस ए होल स्क्वायर लिखा है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अल्टीमेटली जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो आप देखो ये जो वैल्यू है वो मॉड ऑफ 2 माइनस रूट 3, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है इसलिए ये तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 2 माइनस रूट 3। लेकिन आप देखो अगर आपने इसको लिखा रूट 3 माइनस 2 का मॉड, तो अभी इस क्वांटिटी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रूट 3 इज 1.732 माइनस 2, तो वो कैसा नंबर आ गया नेगेटिव। तो
तो अगर x नेगेटिव होता है तो मॉड ऑफ x क्या होता है, माइनस ऑफ x। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, माइनस ऑफ √3 माइनस 2, दैट इज अल्टीमेटली 2 माइनस √3। आई होप दिस इज क्लियर। तो आंसर है आना चाहिए था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो आप चाहे इस तरह से लिखो, अल्टीमेटली आपके पास में आंसर 2 माइनस √3 ही आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा हड़बड़ी में वो गड़बड़ी कर देते हैं और √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बाहर जो है वो √3 माइनस 2 लिख देते हैं, जबकि रूट का जो आंसर है वो कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो। कब जीरो होगा, जब वो क्वांटिटी खुद ही जीरो हो जाए। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट टी एम और एन की वैल्यू जो कि इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो हमको बताना है। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास में √t माइनस 2 लिखा हुआ है, ये एक क्वांटिटी जो है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मॉड ऑफ n माइनस 3, तो मॉड लग गया मतलब कि ये क्वांटिटी भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और m माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो किसी नंबर का जो होल स्क्वायर है वो भी क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। मतलब कि आपके पास में मैं बोल सकता हूँ कि जो राइट हैंड साइड है वो तो 0 है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें समझौता कब हो सकता है, व्हेन 0 इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी कब होगी, तो ये 0 इक्वल टू 0 कब होगा, ये तभी और केवल तभी हो सकता है जब साइमल्टेनियसली ये तीनों टर्म जो है वो 0 हो जाए। यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो हैं t, n और m, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो t का वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली 2 रख सकते हैं, n का वैल्यू हम 3 रख सकते हैं और m का वैल्यू जो है वो हम 5 रख सकते हैं। तो हमारे पास में जो t का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3 और m का वैल्यू 5 रखने पर जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 बन जाएगा, राइट हैंड साइड भी 0 है। सो दिस इज द ओनली पॉसिबल ट्रिपलेट। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, देयर इज 1 ऑर्डर ट्रिपलेट और वो क्या आ गया 2, 3, 5। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर x और हमको गिवन है x² प्लस 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको आप मॉड ऑफ x² भी लिख सकते हो और इसको आप मॉड ऑफ x का स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उस पर आप मॉड अप्लाई करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है, अगर मैं बोलूँ तो x² कैसी क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखो तो इसको अगर मैंने इस तरह से लिख लिया, अगर हम ऐसे नहीं भी लिखते तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, बट ये बताना था कि ऐसा होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पर लिख लिया। तो इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये जो नंबर है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 5 टाइम्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड प्लस 6। तो जो हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, जब x का वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मिनिमम वैल्यू 6 देगा। सो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो x का ऐसा कोई हमारे पास में वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिससे कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। सो वी हैव आंसर नो सोल्यूशन और कैन से x बिलोंग्स टू 5। मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि x जो है वो नल सेट होगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1, फिर इस पूरे पर मॉड है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, जो अंदर की क्वांटिटी है पूरे के पूरा इसको आप कोई और वेरिएबल मान लो, लेट्स से t, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में हम लिखा हुआ है मॉड ऑफ t इज इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ t इज इक्वल टू 0 इज सेम एज सेइंग दैट मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब हमारे पास में x जो है वो 0 हो जाए, खुद ही 0 हो जाए। क्लियर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये 0 कब होगा, व्हेन t इक्वल टू 0। ठीक है, अब t इक्वल टू 0 के लिए मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसी को तो हमने t मान रखा है। तो ये आ गया आपके पास में मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और आप चाहो तो इसको वापस से कुछ मान लो अल्फा। सो मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1।
तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख देंगे x माइनस टू इज इक्वल टू 1 और x minus 2 is equal to minus 1. So now what we are getting is x is equal to 3 or x is equal to minus 1 plus 2 will give you plus 1. तो हमारे पास में x की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, x belongs to 1 and 3. तो x की दो वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके.